गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। कल हम लोगों ने बच्चों 24 मार्च से करंट अफेयर्स को चर्चा किया था, क्वेश्चंस उसके लाए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, 25 तारीख की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों 25 तारीख की करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले हम कल की करंट अफेयर्स को एक बार क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आज से हम एक काम ये करेंगे जो है कि आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पिछले पढ़ाए गए, जैसे प्रीवियस ईयर कल क्वेश्चन हमने पढ़ाया, तो उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आके पहले प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि एक बार रिवाइज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए लाते हैं वो आपको बाद में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25 मार्च की करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले हम 24 मार्च की करंट अफेयर्स को एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे। जो आपको मैंने 10-12 क्वेश्चन जो भी कराएं उस डेली क्या करेंगे, डेली की क्लास में क्या करेंगे, हम आपको रिवाइज करेंगे। ठीक है। कल जैसे आपको बच्चों को पता है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कल क्या है, शपथ ली है। जो है शपथ उनको जो है उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो है क्या किया, शपथ दिलाई है। ठीक है। इसमें जो शपथ दिलाने वाले में से कितने मंत्री चुने गए बच्चों? टोटल लगभग 52 मंत्री चुने गए हैं। टोटल लगभग 52 मंत्री चुने गए हैं। इसमें से बच्चों दो हमारे डिप्टी सीएम हैं, दो हमारे क्या है, डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम के बारे में बात करें, यानी कि उप मुख्यमंत्री कौन कौन है हमारे? अभी पहले ही उप मुख्यमंत्री क्या थे, पहले केशव प्रसाद मौर्य थे। केशव प्रसाद मौर्य को ही फिर से बच्चों क्या कर दिया गया है, डिप्टी सीएम बना दिया गया है। ठीक है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फिर से क्या कर दिया गया बच्चों, डिप्टी सीएम बना दिया गया है। ठीक है। दूसरे डिप्टी सीएम कौन है बच्चों? दूसरे डिप्टी सीएम हमारे ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक यानी कि उत्तर प्रदेश में पहले क्या थे, कानून मंत्री थे। अब इनको क्या कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है। कली दूसरे डिप्टी सीएम हमारे हैं ब्रजेश पाठक। ठीक है। आज से हमारे डिप्टी सीएम कौन कौन से हो गए? एक तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक। लेकिन क्या था बच्चों, पिछले में यानी कि 2017 से लेकर 22 तक जो सरकार थी पंचवर्षीय की भाजपा की जो है, उसमें हमारे पहले क्या थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे। इसके बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा थे। लेकिन क्या हुआ, डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इनको सभी को क्या है, शपथ जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाई। ठीक है। साथ में योगी जी को भी शपथ दिलाई। जो लगातार भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, फिर से शपथ ग्रहण समारोह में कल शपथ लिया है। ठीक है। इसमें बात करें तो हमने 52 टोटल मंत्री थे यूपी में शपथ ग्रहण समारोह में टोटल 52 मंत्री नियुक्त किए गए हैं। जिसमें बच्चों हमारे क्या है, दो डिप्टी सीएम निकल गए हैं। दो कितना निकल गए हैं बच्चों, डिप्टी सीएम निकल गए हैं। और 16 कैबिनेट मंत्री बच्चों, 16 कैबिनेट मंत्री। दो डिप्टी सीएम, 16 कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। ठीक है। 14 राज्य मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है बच्चों, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और लगभग जो है 20 जो है राज्य मंत्री बने हैं। ठीक है बच्चों, 20 राज्य मंत्री। ये हमारे 52 मंत्री कुछ इस तरह से क्या था, प्रोटोकॉल था। यानी कितने, 52 मंत्री, यानी कि 52 में से हमारे दो डिप्टी सीएम हो गए। ठीक है। 16 हमारे कैबिनेट मंत्री हो गए, 14 हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं, 20 हमारे राज्य मंत्री बने। टोटल की बात करें तो 20, 14, 34 और 16 कितना हो गया बच्चों, 34, 34, 50 और 2 52। तो इस तरह से पूरा 52 मंत्री का हमारा क्या है, बाइफरकेट हुआ है। ठीक है। ओके। पेपर में क्वेश्चन आने से बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंत्री बनाए गए हैं, तो 52 मंत्री बनाए गए हैं। डिप्टी सीएम में किस डिप्टी सीएम को बदल के क्या कर दिया गया, दूसरा नया चेहरा लाया गया है। तो डिप्टी सीएम की जगह क्या कर दिया गया, डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को क्या कर दिया गया, उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जो पहले अभी यूपी में क्या थे, कानून मंत्री थे। ठीक है। और दूसरे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जो पिछली सरकार में भी, यानी कि पिछले पंचवर्षीय में भी उप मुख्यमंत्री थे, इस वाले सरकार में भी सरकार ने क्या किया है, उप मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा क्या, वही पुराना चेहरा है, केवल दूसरा चेहरा ब्रजेश पाठक का ही दिया है। कैबिनेट मंत्री 16 बनाए गए, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए, 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो था कुछ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उन्होंने आपको दे दिया जो है। ठीक है। अब आगे क्लास में
कल परसों क्लास में हम आपको लेके आएंगे कि 16 कैबिनेट मंत्री कौन बनाए हैं, राज्य मंत्री कौन बनाए गए हैं, 20 राज्य मंत्री कौन कौन बनाए गए हैं। ये आपको हम एक क्या करेंगे, एक पीडीएफ शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको लिस्ट से बताएंगे जो है कि कौन कौन कैबिनेट मंत्री, कौन कौन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कौन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इसके लिए मैं कल की क्लास में आपको जो है बताऊंगा जो है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। कल हमने 24 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में लगभग 10 क्वेश्चन चर्चा करे थे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मैं क्वेश्चन बच्चों लिखूंगा नहीं, मैं क्वेश्चन क्या कर देता हूँ, शीट्स में क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन यहीं पे हम रीड करेंगे, लिखेंगे नहीं, और आप क्या करेंगे उसका आंसर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं अपना कि भारत ने मार्च 2022 में पहली बार माल निर्यात का कितना लक्ष्य हासिल किया था। ये आपको हमने कल पहले ही क्वेश्चन बताया था कि भारत ने पहली बार माल निर्यात का कितना लक्ष्य हासिल किया था। लगभग बच्चों 400 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल किया था, 400 अरब डॉलर का। और हमने बताया था लगभग अगर एवरेज की बात करें, भारत में क्या साल में टोटल लगभग 365 दिन होते हैं, ठीक है, ओके। 400 अरब डॉलर के अगर डेली का एवरेज देखें बच्चों तो हमारा डेली का एवरेज 1 अरब डॉलर आ रहा है, ठीक है। तो भारत ने पहली बार क्या किया, माल निर्यात का लगभग 400 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल किया है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन हमारा था किस दिन को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीबी दिवस के रूप में बच्चों कब मनाया जाता है, टीबी दिवस यानी कि हमने बताया ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, टीबी डे। टीबी डे बच्चों हमारा 24 मार्च को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। हर साल 24 मार्च को क्या होता है, टीबी दिवस मनाया जाता है बच्चों। टीबी दिवस की 2022 की थीम क्या थी, थीम की बात करें तो थीम यानी कि इसकी विषय वस्तु क्या थी, टीबी की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ये हमारी बच्चों क्या थी, इसकी थीम थी। तो टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। विषय वस्तु यानी कि थीम की बात करें तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैडलिन एल्ब्राइट पहली महिला अमेरिका थी। इनका 24 मार्च 2022 को कैंसर से निधन हो गया था। कैंसर से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मैडलिन एल्ब्राइट पहली महिला अमेरिका क्या है, ये पहली अमेरिका की जो है फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री हैं, ठीक है। अल्फ्रेड मैडलिन जो इनका क्या हुआ, कैंसर के कारण 24 मार्च 2022 को यानी कि इसी 24 मार्च को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है, कैंसर के कारण। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन था कि 23 मार्च 2022 को स्मार्टफोन बीमा प्रदान करने के लिए आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने किसके साथ साझेदारी घोषणा की है। ये बच्चों किया एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ उन्होंने क्या किया है, घोषणा किया है। और हमने कल ही बताया था आपको कि एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के बारे में बात करें यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में बात करें तो ये हमारे थे इसके एमडी एंड सीईओ। कल हमने आपको बताया था बच्चों, जरा एक बार बताएंगे आप हमको एमडी एंड सीईओ हम किसकी बात करें, एपीबी यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करेंगे। लेकिन जब भी इस सुविधा के यानी कि बीमा का लाभ उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इस बीमा की यानी धनराशि जो है लगभग 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की है बच्चों, ठीक है। एमडी एंड सीईओ एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें, ये हमारे थे अनुव्रत विश्वास थे, ठीक है। अनुव्रत विश्वास के हैं बच्चों, इसके एमडी हैं और सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ठीक है। और इसकी हमने कल बात की थी हेडक्वार्टर के बारे में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे बच्चों, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली पे। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे बच्चों। हमने इसकी स्थापना की बात की थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना की बात करें के बारे में बात करें, इसकी बच्ची जनवरी 2017 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। किसकी बच्चों हुई थी, ये हमारी एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट अब हमारा आता है इसी में
एयरटेल पेमेंट बैंक का आप कहोगे एमडी क्या है, सीईओ क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। नेक्स्ट इसका आता है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, हमने इसके भी बारे में चर्चा की थी कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपनी साझेदारी घोषणा की है। किस चीज के लिए, कि इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए, स्मार्टफोन को इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए। तो आईसीआईसीआई जनरल बैंक इंश्योरेंस के इसके अगर एमडी सीईओ की बात करें, एमडी और सीईओ की बात करें बच्चों, इसके हैं भार्गव दास गुप्ता, भार्गव दास गुप्ता। ठीक है, कल ही हमने बच्चों आपको क्लास में बताया था भार्गव दास गुप्ता जो है एमडी है, सीईओ किसके, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। बच्चों यदि इसके हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लें, इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर हमने आपको कल क्या बताया था, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको कल बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉरी 23 मार्च 2022 को किस बैंक ने चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी में एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी में एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है बच्चों। किस बैंक ने किया है, आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। और इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या होगा, चेन्नई सुपर किंग आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड कहा जाएगा। ठीक है, इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी क्या किया है, साझेदारी की घोषणा की है बच्चों। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन हमने आपको बताई थी, टैगलाइन पेपर में जो आती है आपके बैंकिंग अवेयरनेस में आती है कि इस बैंक की टैगलाइन क्या है। इस बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। बात कर गया टैगलाइन ऑफ आईसीआईसीआई, ये है हमारा क्या है, हम है ना ख्याल आपका। ये हमारी क्या है बच्चों, आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन हमारा था कि निम्नलिखित में से किसने 23 मार्च 2022 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया था। ये हमने आपको बच्चों बताया था कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में भारत विप्लवी गैलरी का उद्घाटन किया था। इस गैलरी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि 1947 तक की सभी घटनाओं को समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 23 मार्च 2022 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस मिसाइल के किस संस्करण का परीक्षण किया गया। ये हमने बताया था आपको बच्चों की सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह तक का क्या किया गया है, इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, संस्करण किया गया है। ठीक है, जब इस समय इसका परीक्षण हो रहा था, यहाँ के क्या थे, एयर मार्शल चीफ यानी कि बीआर चौधरी समय थे और इसके साथ में और अन्य रक्षा अधिकारी भी शामिल थे बच्चों। इसे ब्रह्मोस मिसाइल में क्या है, हवा से, पानी से और सतह से भी क्या किस तरह इसको दागा जा सकता है, यानी कि जमीन से, सतह से और इसको हवा से दागा जा सकता है। किसको बच्चों, ब्रह्मोस मिसाइल को। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मार्च 2022 में रक्षा मंत्रालय के रूप में किसे सलाहकार यानी कि एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। हमने आपको बच्चों बताया था विनोद जी खंडारे क्या किया गया, रक्षा मंत्रालय के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे रक्षा मंत्रालय वालों क्या करते, गोली चला क्या करते, वैसे घर है ये, ठीक है, गोली चला यहाँ के खंड कर देते हैं, बिल्कुल सब तोड़ खंडर कर देते हैं, इनको सब सर्वनाश कर देते हैं। तो नाम से विनोद जी खंडारे, इन्होंने पूरा रक्षा मंत्रालय में आ गए, सलाहकार रूप में क्या पूरा खंडर कर दिया जो है। तो विनोद जी खंडारे जो है हमारे जो है रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में यानी कि एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, MS धोनी ने IPL 2022 के सत्र शुरू होने से पहले कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया, लेकिन उनके कप्तानी जगह स्थान कौन लेगा बच्चों। हमने बताया था रविंद्र जडेजा क्या है उनकी जगह स्थान लेंगे MS धोनी की, यानी कि 2 दिन पहले सत्र शुरू होने से पहले IPL के इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया अपना पद कप्तान का, जो इसकी जगह रविंद्र जडेजा जी क्या होंगे, कप्तान का पद लेंगे। नेक्स्ट हमारा बच्चों क्वेश्चन था 10 नंबर, महाराष्ट्र विधानसभा में नगर निकायों, निगमों और स्थानीय निकायों में काम करने वाले अधिकारियों के लिए किस भाषा को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक पारित किया है, यानी कि ये किया है बच्चों मराठी भाषा को। महाराष्ट्र में क्या कर दिया है, ये मान लीजिए महाराष्ट्र में मराठी भाषा को कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन हाँ कुछ अभी सरकारी ऑफिसों वहां पे अधिकारी क्या है हिंदी और इंग्लिश का यूज कर सकते हैं उस भाषा का, लेकिन जो और दुकानदार रेहड़ी वाले हैं सब क्या करते हैं अपने सूचना पट्ट बोर्ड में वहां पे उनको क्या है कि मराठी भाषा लिखना उनको अनिवार्य कर दिया गया
है बच्चों। ठीक है, ये महाराष्ट्र विधानसभा ने किया है। ठीक है, बस नेक्स्ट इस कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बाउबे मागा का निधन हो गया। ये बच्चों किस देश के प्रधानमंत्री? माली देश के प्रधानमंत्री। माली देश के प्रधानमंत्री सोमेलो बाउबे मागा का निधन हो गया है। ठीक है, ये बच्चों हमने आपको कल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन के रिवाइज कराए। अब आज हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी कि 25 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज की तारीख 26 मार्च है और हम आपके लिए लेके आए कल की करंट अफेयर्स यानी कि 25 मार्च की। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस बैंक ने होम लोन स्वीकृत करने के लिए 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ सह ऋण समझौते की घोषणा की है? किस बैंक ने? एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन स्वीकृत करने के लिए 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ सह ऋण समझौते करने की घोषणा की है। एसबीआई ने। किसने? एसबीआई ने होम लोन की स्वीकृत करने के लिए 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ सह ऋण समझौते की घोषणा की है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ब्लूम्सबरी? अनफिल्ड बैरल्स यानी इंडियाज ऑयल स्टोरी ब्लूम्सबरी के किताब के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक बच्चों ऋचा मिश्रा। ऋचा मिश्रा अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ब्लूम्सबरी के लेखक है। इस पुस्तक के जो है, ये पुस्तक किसके प्रकाश डालती, यानी कि लगभग भारत की आधी सदी में क्या है, तेल एवं गैस क्षेत्र के बारे में क्या है, इसमें पूरी विकास की कहानी है। और 1970 के दशक में लगभग केशव मालदीव जो थे उस समय पेट्रोलियम मंत्री थे, उनके महत्वपूर्ण भूमिका पर निभाई गई सारी जिम्मेदारी भी क्या करती किताब उन पर पूरा जो है प्रकाश डालती है। तो ऋचा मिश्रा क्या एक वित्तीय पत्रकार यानी कि फाइनेंशियल जो है पत्रकार हैं, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है अनफिल्ड बैरल्स यानी कि इंडियाज ऑयल स्टोरी ब्लूम्सबरी। ठीक है, इसमें भारत की आधी सदी में की क्या है, तेल एवं गैस क्षेत्र की पूरी क्या है कहानी है, विकास की कहानी है। 1970 के दशक में इसमें भारत के पेट्रोलियम मंत्री जो थे केशव मालदीव थे, जो है उनके विषय पे पूरी महत्वपूर्ण भूमिका पे ये किताब क्या है प्रकाश डालती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मार्च 2022 में सेबी ने यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया ने मर्चेंट बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए किस बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? सेबी ने मर्चेंट बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए किस बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ये बच्चों लगाया हमारे एक्सिस बैंक पर। सेबी ने क्या किया है, इस मर्चेंट बैंकिंग मानदंडों क्या किया, उन्होंने उल्लंघन कर दिया है इस नियम का, कानून का जो है। तो इसके तहत क्या किया है, सेबी ने 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा दिया है। किस बैंक पे? एक्सिस बैंक में लगा दिया है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं एक्सिस बैंक सेबी बैंक में क्या डिफरेंस है। सेबी और एक्सिस, सेबी की बात करें तो सेबी क्या है, इट इज द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। इट इज द रेगुलेटर, सेबी क्या है, इट इज द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, और सेबी की स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। 12 अप्रैल 1992 बच्चों क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी अगर हेडक्वार्टर के बारे में बात कर ले, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई पे। यहीं पे एक्सिस के बैंक के बारे में बात कर ले, एक्सिस बैंक को पहले क्या कहते थे, यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। ये क्या करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज को सेल करती है, रिटेल बिजनेसेस पर छोटी छोटी मिड कंपनियों को भी क्या करती है, अपना फाइनेंशियल सर्विस क्या करती है, सेल करती है। इसके स्टैब्लिश की बात कर ले, इसकी स्थापना बच्चों 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। लेकिन अगर इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, इसका हेडक्वार्टर ये बच्चों क्या है, मुंबई है। तो सेबी और एक्सिस बैंक क्या देखा कि सेबी बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई है, लेकिन एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई है।
सेबी बैंक क्या है, द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। वहीं पे एक्सिस बैंक के बारे में बात कर लें, इट वाज फॉर्मली नोन एज द यूटीआई बैंक, यानी कि पूर्व में हम लोग यूटीआई बैंक के नाम से जानते थे बच्चों। इसकी स्थापना के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। लेकिन अगर दोनों के हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, चाहे वो सेबी बैंक का हेडक्वार्टर चाहे एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर, दोनों का हेडक्वार्टर हमारा मुंबई में है। एक ही जगह मुंबई में दोनों क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो सेबी ने क्या किया, एक्सिस बैंक में 5 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया है सिर्फ मर्चेंट बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करने पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मार्च 2022 में न्यू दिल्ली में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ क्या होता है, यानी कि सीमा सड़क संगठन पर्यटन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है, मार्च 2022 में नई दिल्ली में। ये हमारे क्या है बच्चों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ पोर्टल का उद्घाटन किया है। बीआरओ पोर्टल में क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल है। ठीक है, इसका क्या किया है बच्चों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया है। कब किया है, मार्च में किया है। ठीक है, 25 मार्च को किया है। ठीक है, कहाँ पे, नई दिल्ली में किया है। किस पर्यटन पोर्टल किया है, बीआरओ का, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2022 में असम राइफल्स के स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। असम राइफल्स के 2022 में स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, ये इसकी बच्चों 187वीं यानी कि 187 इसकी वर्षगांठ मनाई गई है। और हर साल ये कब मनाया जाता है बच्चों, असम राइफल हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। हर साल असम राइफल 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1835 में कछार लेवी के रूप में की गई थी। 1835 में कछार लेवी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका नाम सबसे पहले यानी कब से लिया जा रहा है, असम राइफल का नाम, असम राइफल का नाम 1917 से लिया जा रहा है। और बच्चों ये सबसे हमारा पुराना अर्धसैनिक बल भी है। ठीक है, असम राइफल्स की इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, 187वीं बनाई गई है। ये डिफेंस के हिसाब से क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और हर साल कब मनाया जाता है, हर साल ये जो है हमारा 24 मार्च को इसकी क्या कर दी जाती है, हर साल 24 मार्च को असम राइफल्स को मनाया जाता है। 1835 में कछार लेवी के रूप में सबसे पहले से क्या करी गई, स्थापना की गई। और असम राइफल्स का नाम 1917 से लिया चला जा रहा है। और इसके क्या कहते हैं, बात करें क्या कह रहा था, हाँ ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल भी है बच्चों। ठीक है, असम राइफल्स की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी, 187वीं। सबसे हर साल कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। 1835 की स्थापना हुई कछार लेवी के रूप में। 1917 सबसे पहले इसका नाम लिया गया, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पोर्टल यानी कि GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 2021-22 के भीतर 1 लाख करोड़ की खरीद को पार कर दिया है। 1 लाख करोड़ की खरीद को पार कर दिया है जेम पोर्टल ने 2021-22 के सत्र में। तो जेम को लॉन्च कब किया गया था बच्चों, जेम को लॉन्च 2016 में किया गया था। और 21-22 के सत्र में इसने क्या किया, 1 लाख करोड़ की खरीदारी को इसने क्या कर दिया है, पार कर दिया है। जेम पोर्टल क्या है बच्चों, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट यानी कि सार्वजनिक खरीद के लिए क्या है बच्चों, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें सबसे ज्यादा किस विभाग से खरीदा जाता है, लगभग रक्षा मंत्रालय के विभाग से सबसे ज्यादा खरीदा गया इसमें प्लेटफॉर्म है, जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 2016 में लॉन्च किया गया था। 1 लाख करोड़ की खरीदारी उसने क्या कर दिया बच्चों, पार कर दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2022 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद यानी कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय नौसेना जहाज को प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है, अवार्डेड किया है। 2022 में रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय नौसेना जहाज को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर से अवार्डेड किया है, ये बच्चों किया है INS वलसुरा। ठीक है, INS वलसुरा को, ठीक है, INS वलसुरा नौसेना जहाज को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर से अवार्डेड किया है।
अब बात करते हैं ये प्रेस्टीजियस यानी कि प्रेसिडेंट्स कलर्स होता क्या है। ये एक सैन्य इकाई को शांति और युद्ध के समय दोनों दिए गए अवधारणा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सैन्य इकाई को शांति और युद्ध दोनों के समय में क्या किया गया है, ये प्रदान की गई देश के लिए अवधारणा एक क्या है, अवार्डेड है, प्रेस्टीजियस प्रेसिडेंट्स कलर। ठीक है, तो आईएनएस बलसोरा को मिला है। किसने दिया, रामनाथ कोविंद ने दिया। कब दिया है, मार्च में दिया है। ठीक है, ओके, कौन सा अवार्ड, प्रेस्टीजियस प्रेसिडेंट्स कलर्स। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये जो बच्चों सैन्य इकाई को शांत और युद्ध के दोनों के समय में अवधारणा द्वारा दी गई जो है क्या है, सम्मानित पुरस्कार है जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2022 में किस बैंक ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी कि ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में लगभग 6% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। किस बैंक ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में लगभग 6% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ये बच्चों किया है हमारे पीएनबी यानी कि हम यूं कहें पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के लिए लगभग 6% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक क्या है, भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक इज एन इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक इज एन इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक। It works under the ownership of the Ministry of Finance, Government of India. It works under the ownership of Ministry of Finance यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसकी बच्चों हम लोग हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लें। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय बच्चों न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना बच्चों हुई थी हमारी जो है 19 मई 1894 को। 19 मई 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, लाहौर के पाकिस्तान में। ठीक है, लाहौर के पाकिस्तान में इसकी क्या हुई, पंजाब नेशनल बैंक की क्या हुई, स्थापना हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक क्या है, भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, और ये क्या करती है, किसके अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या करती, काम करती है। ठीक है, और बच्चों इसकी हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय बारे में बात करें, मुख्यालय इसका नई दिल्ली पे। इसकी स्थापना कब हुई, 19 मई 1894 को इसकी स्थापना लाहौर के पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने केवल क्या किया, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में 6% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में कितने शहरी जंगलों को विश्व स्तरीय शहरी जंगलों में बदलने का निर्देश दिया है। कितने शहरी जंगलों को विश्व स्तरीय शहरी जंगलों में बदलने का निर्देश दिया बच्चों, 17। ठीक है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 शहरी जंगलों को विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड लेवल शहरी जंगलों में बदलने का निर्देश दिया है। अधिकारियों द्वारा अरविंद केजरीवाल अधिकारियों को ये कहा है कि लगभग जो है दिल्ली में 16,828 जंगलों क्या किया जाएगा, इसमें सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, 16,828 पार्कों इसमें क्या है, सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें अभी तक क्या किया है सरकार ने, 6396 पार्कों क्या करवा लिया है, सर्वेक्षण करवा लिया है। 16,828 पार्कों क्या करना है बच्चों, निरीक्षण करना है, सर्वेक्षण करना है। जबकि सरकार ने अभी तक जो है आज तक की डेट के हम बता रहे हैं लगभग 6396 पार्कों का सर्वेक्षण गवर्नमेंट ने करवा लिया है। तो 17 शहरी जंगलों को विश्व स्तरीय शहरी जंगल में बदलने का निर्देश दिया है, जिसमें कि 16,828 पार्कों का सर्वेक्षण किया जाएगा। और अब तक 6396 पार्कों का क्या कर दिया गया है बच्चों, सर्वेक्षण किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। रमेश चंद्र लाहौती हु पास जगह रिसेंटली जो हाल ही में गुजर गए, निधन हो गया है। वाद्य फॉर्मर आप क्या थे पूर्व में,
रमेश चंद्र लाहौती जिनका हाल ही में निधन हो गया या गुजर गए, तो वो पूर्व में क्या थे, वो भारत के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, रमेश चंद्र लाहौती भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जिनके हाल ही में क्या हुआ, अभी निधन हो गया है। इनकी ये जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ के थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जज थे ये। इस सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, जो कि इन्होंने सितंबर 1998 से लेके अक्टूबर 2005 तक क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के बच्चों क्या थे, ये जज थे जो है। ठीक है, तो रमेश चंद्र लाहौती जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सितंबर 1998 से लेकर अक्टूबर 2005 तक की क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इतने समय तक वो क्या थे, कार्यरत थे बच्चों। ठीक है, तो आज के हमारे बच्चों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ये रहे, आपके 10 क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए थे। हमने इस सेशन में क्या किया, कल की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा किया, और आज की करंट अफेयर्स के बारे में भी बच्चों क्या किया, हमने चर्चा किया जो है। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं से ऑफ करते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन जो है आपकी 26 मार्च की करंट अफेयर्स होगी जो है। ठीक है, वो हम आपको जो है कल के सेशन में लाएंगे। चलिए आज क्लास में यहीं से ऑफ करते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।